हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेकर आए हैं। ये क्लास आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए जो आपका 3 अगस्त से स्टार्ट है, सभी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेकर आए हैं। और ये वो क्वेश्चन है जहां से आपके पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग हमारे इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से कंप्लीट वॉच करिए, एक के क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे लेवल से याद करते हुए चलिए। तो चलिए हम लोग क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग देखिए और एक एक क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर आप लोग करते हुए चलिएगा। और कहीं पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आए आप कमेंट बॉक्स में डिक्टो पूछ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम अब बहुत ही नज़दीक आ चुका है और बहुत कम टाइम बचा हुआ है। किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो मास्टर ग्रंथ होती है ये हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथ को बोलते हैं अपने शरीर में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करिएगा, बहुत ही ईमानदारी के साथ करेक्ट आंसर करते हुए चलिए। क्वेश्चन में कह रहा है, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, यानी ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पैग्नोमैग्नोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है कुल। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स की अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोग 46 करिएगा। अगर जोड़ी में पूछा जाए तो आप लोग 23 जोड़ी के साथ करते। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है। यहाँ पर बैक्टीरिया से होने वाला रोग पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग तपेदिक कर दीजिएगा, जिसको हम लोग ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी नामक रोग बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जो टोटल जीवन काल होता है औसत वो 120 दिनों का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ बनेगा, आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, लेकिन अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, ताकि सेशन को लेने में हमें आनंद आता रहे और हम आपके लिए क्लास लेकर आते रहें। आप लोग भूल जाते हैं और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो डेली क्लास वाच करते हैं और सेशन को ना तो लाइक करते ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं आपके लिए डेली क्लास करवाता हूं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो याद कर लेना, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपके उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनीमिया मुख्यतः किसकी कमी से होता है। इन ऑप्शंस को चेक करिए, राइट आंसर बताइए। तो एनीमिया जो होता है ये प्यारे साथियों आप लोग आयरन की कमी के साथ राइट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। कंप्यूटर में सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, जिसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। तो विटामिन के का मुख्य कार्य आप लोग रक्त का थक्का जमाने के साथ कर दीजिएगा। का थक्का जमाने का काम करती है, क्योंकि विटामिन के की कमी से रक्तस्राव होता है। तो विटामिन के का मुख्य कार्य हो गया कि रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा, मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका की बात चल रही है, वो है मेरे भाई मोनोसाइट। क्या है, मोनोसाइट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। इन ऑप्शंस में से देखिए करेक्ट आंसर बताइए। तो रक्त में हार्मोन की श्रृंखला को नियंत्रित करने वाला, रक्त में शर्करा की मात्रा को रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन आपका इंसुलिन है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, सभी लोग बताओ। ये आप लोग जिनेवा के स्विट्जरलैंड के साथ करिएगा। और डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय भी जिनेवा में है। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म आप लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ करिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग याद कर लेना, 7 अप्रैल सन 1948। इसीलिए यहाँ पर हम लोग हर वर्ष 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ये बात आपको याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आपके सभी पूछे गए हैं आपके रियल एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया परजीवी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मलेरिया परजीवी का वैज्ञानिक नाम आप लोग प्लाज्मोडियम के साथ कर दीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो याद कर लेना, ये 1930 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर करना।
नेक्स्ट, ईसीजी का उपयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है, याद कर लेना, ये हृदय की जांच के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नवजात शिशु को जन्म के बाद सबसे पहले कौन सा टीका लगाया जाता है, तो याद कर लेना, सबसे पहले बीसीजी का टीका लगता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का भंडारण किस प्रोटीन के द्वारा होता है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो भंडारण होता है मेरे प्यारे साथियों, ये किस प्रोटीन के द्वारा होता है, याद कर लेना, ये मायोग्लोबिन के द्वारा होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सामान्यतः मानव शरीर में कितने जोड़े पसलियां होती हैं, अगर पसलियों की बात चल रही है तो जोड़े में बात चल रही है तो आप लोग 12 के साथ करिएगा, नॉर्मल आपकी 24 होती हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो अगर अंतःस्रावी ग्रंथि की बात किया जाए तो यहाँ पर थायराइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है, तो हेपेटाइटिस बी की बात चल रही है, मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये यकृत को करता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है। अगर संक्रामक रोग नहीं है तो यहाँ पर मधुमेह हो जाएगा, 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात चल रही है तो यहाँ पर आप लोग न्यूरॉन को कर दीजिएगा, न्यूरॉन आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पर बेरी बेरी रोग को लॉक कर दीजिएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो सबसे मजबूत हड्डी का अगर नाम आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोग मैंडिबल यानी जबड़े को लॉक कर दीजिएगा, जबड़ा मैंडिबल के अंतर्गत आता है, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, नेफ्रॉन किसकी क्रियात्मक इकाई है, ऑप्शंस को देखिए, करेक्ट आंसर बताइए, तो आप लोग क्या राइट आंसर बताओगे, यहाँ पर फटाफट राइट आंसर करिए, यकृत, फेफड़ा, वृक्क या फिर हृदय, तो याद कर लेना, नेफ्रॉन जो है ये वृक्क की क्रियात्मक इकाई होती है, वृक्क, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है, एडीज मच्छर के काटने से होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, टीबी रोग मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है, जिसको हम लोग ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, जिसको क्षय रोग व तपेदिक रोग के नाम से जानते हैं, तो याद कर लेना ये फेफड़े को प्रभावित करता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट, योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया, नाम पूछा जा रहा है, योजना आयोग की बात चल रही है तो यहाँ पर नीति आयोग आ गया है योजना आयोग के स्थान पर। नेक्स्ट, विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है, अगर धातु का नाम आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे, विटामिन बी ट्वेल्व का विटामिन बी 12 का केमिकल नाम है साइनोकोबालामिन, करेक्ट आंसर आप लोग कोबाल्ट के साथ कर दीजिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो ये 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए कि यहाँ पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई, 32 का करेक्ट आंसर आपने अगर राजस्थान के साथ किया है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, याद कर लेना। नेक्स्ट, मंगलयान मिशन किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया, अगर आपसे पूछा जाए तो मंगलयान मिशन मेरे भाई आपको याद रखना है, ये इसरो के द्वारा किया गया था, जिसको बोलते हो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, याद कर लेना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है, समानता का अधिकार किसमें है, तो याद कर लेना अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद कर लेना पृथ्वी दिवस हम लोग 22 अप्रैल को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष की बात चल रही है तो यहाँ पर ये दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं, बस इतना याद कर लो। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था,
2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपको बताया था कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसलिए हर वर्ष हम लोग 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो यहाँ पर मेरे भाई स्थायी सदन आपको बताना है। 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर राज्यसभा करिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ये श्वेत क्रांति से है। इसका जनक यहाँ पर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है और इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत के सबसे बड़े नदी द्वीप की बात किया जाए तो ये मांजुली है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग नए नए जुड़ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि हम आपके प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सभी लोग कमेंट जरूर करना। तो यहाँ पर भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद कर लेना, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अगर आपसे पूछे तो आप लोग क्या बताओगे? फटाफट राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर कार्यकाल बताइएगा क्या होगा? 6 वर्ष का होगा, ऑप्शन सी आप लोग लगा दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और ये किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया कथन था, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इनमें से नाम बताइए। तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ ठाकुर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो याद कर लेना, ये आपके जर्मनी से लिए गए हैं, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना मेरे भाई 1951 में स्टार्ट हुई थी, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी हड्डियां होती हैं आपसे पूछी जा रही हैं, फटाफट आप लोग बताइए, क्या राइट आंसर आपका बनेगा? यहाँ पर मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या अगर आपसे पूछे तो 206 के साथ कर दीजिएगा, नवजात शिशु में 300 होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो संविधान सभा का जो गठन है ये किस योजना के तहत हुआ था? ये कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के साथ कर देना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सभी लोग बताओ। सार्क का मुख्यालय ये आपका काठमांडू, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अगर पूछे तो आप यहाँ पर ग्रीनलैंड के साथ करेक्ट आंसर करिएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं? अगर समूह की बात किया जाए तो आप लोग क्या बताओगे? फटाफट करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पर आपसे समूह की बात किया जाए तो 18 के साथ कर देना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोग हीरे को लॉक करते, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो सोडियम को हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक बार आपसे टीन का संकेत पूछा गया था तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर Tn लिखे थे, Si लिखे थे, तो यहाँ पर आपका Sn होता है। हीलियम की बात किया जाए तो यहाँ पर He याद कर लेना, ये हीलियम होता है। लोहा का पूछा जाए तो Fe होता है। सोडियम का यहाँ पर क्या होगा? Na होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो यहाँ पर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट आंसर कर लीजिएगा। यहाँ पर जो परमाणु का नाभिक है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का बना होता है, और इसकी त्रिज्या जो होती है 10 की पावर -15 मीटर होती है। यहाँ पर याद कर लेना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। प्यारे साथियों, इस सेशन में से ओवरऑल 63 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके 50 प्लस नंबर सही हुए हैं, यानी 50 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सेशन को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। और हम सभी लोग मिलेंगे इसी प्रकार से नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।